उत्तर प्रदेश का गाजीपुर क्षेत्र, जहां चर्चा इस बात पे हो रही कि वहां पर कौन ज्यादा भारी है, समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी या बीजेपी के पारसनाथ या फिर बहुजन समाज पार्टी के उमेश सिंह। बीजेपी के पारसनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी हैं, तो वहीं अफजाल अंसारी की अपनी खुद की एक अच्छी खासी पहचान है। हालांकि कैंडिडेट तो ये दोनों हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट में आज भी मुख्तार अंसारी बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी ही हैं जो गाजीपुर इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिनकी 28 मार्च 2024 को जेल में रहते हुए मौत हो गई थी। इस टाइम गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को लेकर दो ग्रुप बन गया है, एक वो जो मुख्तार अंसारी को मसीहा मानता है, तो दूसरा वो जो मुख्तार अंसारी को क्रिमिनल कहता है। दोनों कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों अपने इलेक्शन कैंपेन में मुख्तार अंसारी पर खूब चर्चा कर रहे हैं। पारसनाथ मुख्तार अंसारी को क्रिमिनल कहकर लोगों का वोट चाह रहे हैं, तो अफजाल अंसारी मुख्तार को लोगों का मसीहा बता रहे हैं। हालांकि आप शायद एक चीज ना जानते हो कि गाजीपुर में अंसारी फैमिली जिस घर में रहती है, लोग उसे फाटक कहते हैं। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि जो एक बार मदद के लिए फाटक पहुंच गया तो उसकी मदद हो जाती है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी गवर्नमेंट में फाटक की अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मुख्तार के घर के पास में ही रहने वाले एक इलेक्ट्रीशियन कयूम खान कहते हैं, मुख्तार भाई की बात ही अलग थी, बात उन तक पहुंचती थी और मदद हो जाती थी। मेरा ही एक जमीन का मामला था, कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, जिसे उन्होंने मुझे वापस दिलवा दिया था। हालांकि अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी साल 2005 से ही लगातार जेल में रह रहे थे, बावजूद इसके वो लोगों की मदद कैसे कर रहे थे। इस पे कयूम खान का कहना है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी वो जेल में जाकर मिलकर अपनी बात बताता, या जेल जाकर मुलाकात करना पॉसिबल नहीं होता था तो उनके लोगों को बता देने से ही काम हो जाता था। उनके जाने से लोगों में मायूसी है, हर जाति धर्म के लोगों की मदद करते थे। यही वजह है कि उनके मिट्टी में लाखों लोग शामिल हुए थे। इस तरह की सैकड़ों कहानियां इस इलेक्शन में घूम रही, जिसका डायरेक्ट असर गाजीपुर के इलेक्शन पर साफ साफ दिखाई दे रहा। अफजाल अंसारी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस टाइम उनके लिए लोगों के अंदर एक सिंपैथी है। इसके अलावा अफजाल अंसारी का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही दिलचस्प है। अफजाल अंसारी अपने कैंपेन में इसे भी हाईलाइट करते हैं, जहां वो कहते हैं, हमारे दादा मुख्तार अहमद अंसारी 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर मेंबर रहे, हमारे परिवार के कई लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया है, हमारा देश और समाज की सेवा का इतिहास रहा है, उसी को हम जनता की सेवा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं गाजीपुर का जाना पहचाना चेहरा हूं, 11वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन से बसपा से चुनाव लड़ा, उस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जिनके पास कई भारी भरकम मंत्रालय थे, उनको हराया था। हालांकि अफजाल अंसारी जब मुख्तार अंसारी के नाम पर मिलने वाले वोट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आज मुख्तार अंसारी नहीं है, 18 साल से अधिक समय वो जेल में रहे थे, जेल से ही कई चुनाव जीते, ये उनकी लोकप्रियता थी। मुझे सहानुभूति का नहीं, भाजपा की उपलब्धि का वोट मिल रहा। योगी तो कह रहे हैं कि मरना तो था ही, ऐसे लोग या तो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब फैसला तो 4 जून को पता चलेगा कि किसको किसका वोट मिला। अगर जनता मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में होगी तो मुझे सहानुभूति का वोट कहां मिलेगा, मेरी तो जमानत जब्त हो जाएगी। अब मामला उनका हमारा नहीं, अब मामला जनता की अदालत में है। साल 2022 विधानसभा चुनाव में मनोज सिन्हा जी दरवाजे दरवाजे घूमे थे, फिर भी गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा को हार मिली थी। यह तो अफजाल अंसारी का कहना है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ ने कहा, भले चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूं, लेकिन राजनीति में मुझे सक्रिय रहते हुए 50 साल हो गए। यहां भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव के केंद्र में मैं रहा हूं, इसलिए यह चुनाव मेरे लिए नया नहीं है। चूंकि पारसनाथ मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं, जब उनसे मनोज सिन्हा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनके द्वारा जिले में किए गए विकास के कार्यों को आज भी जनता याद करती है, उसका पूरा फायदा इस चुनाव में मुझे मिल रहा। 2019 में मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए, उनकी हार का लोगों के मन में इतना कसक है कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो केवल उस कसक के कारण जीतूंगा। मुख्तार अंसारी पर पारसनाथ ने कहा, जिस दिन मुख्तार अंसारी गए उस दिन इस जिले ने राहत की सांस ली, कम से कम एक पाप हटा इस धरती से। इस जिले में मुख्तार अंसारी का आतंक था। गाजीपुर जिले की चर्चा में मुख्तार और अफजाल का जिक्र होता है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ओवरऑल इस बार इलेक्शन में देश का मुद्दा भले ही शिफ्ट होता रहा, लेकिन गाजीपुर के केस में मुख्तार अंसारी ही चुनाव का मुद्दा बने हुए हैं। गाजीपुर का रिजल्ट इस बार ये बताने के लिए हो रहा कि वहां के लोग मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं, मसीहा या फिर क्रिमिनल। आपको क्या लगता है गाजीपुर में किसका सपोर्ट ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा, मसीहा मानने वालों का या फिर
क्रिमिनल मानने वालों का? कमेंट में जरूर बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।